अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है बच्चों के सवालों के जवाब। बच्चे जब बोलने लगते हैं तो बच्चों के अंदर ना क्वेश्चनिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा होता है। अमूमन पेरेंट्स ने देखा होगा कि बच्चे घर में अगर हों या उनको स्पेशली बाहर ले जाएं, हर चीज़ पे कमेंट, हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन बच्चा करता है। तो ये बहुत अहम टॉपिक है। इसको हमने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। बच्चे के अंदर इस अगर आप उसके क्वेश्चन आंसर को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेना तो इस तरीके से बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है। पहली बात तो ये कि बच्चों के तमाम सवालों को इम्पोर्टेंट समझे। ठीक है, वो अपने नन्हे से जहन से जो भी सोच रहे हैं उसको वैल्यू दें, उसको इम्पोर्टेंट समझें और अच्छे तरीके से जवाब दें। एक मिसाल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हम बड़े लोग हैं ना, तो हम सोच रहे होते हैं कोई प्लान अगर हमने करना हो। जैसे मैं कोई बात सोच रही हूँ तो मैं उसको ज़ुबान से नहीं कहूँगी। साथ वाला अगर कोई बैठा है या हमारे जहन में हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा होता है ना। कितनी ही बातें हैं जो हम सोचते हैं, अगर हम उन्हें ज़ुबान पे ले आएँ तो लोग तो हमें न जाने क्या समझे, लेकिन हम सोच रहे होते हैं ना। तो जिस तरीके से हम सोचते हैं ना, बच्चे उस तरीके से बोलते हैं। अगर कभी आपने बच्चे को ये बोल दिया कि मत बोलो, तो आपने पता है उसे क्या कहा कि मत सोचो। क्योंकि बच्चे सोचते नहीं, वो बोल रहे होते हैं। उनके जहन में जो बात आएगी वो उसको जहन के अंदर नहीं रख सकते। अक्सर बच्चे होठ पटंग बोल रहे होते हैं, एक बात की उसके बीच में दूसरी। मैं स्कूल गया, वहाँ पे ये था, वहाँ पे ये इस तरह से देखा मैंने। अजीब सी बातें बच्चे कर रहे होते हैं और उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो सम टाइम ठीक बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो बच्चों को बहुत तरीके के साथ हमने उनके क्वेश्चन को लेना है। अब तरीका क्या है, मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे सवाल करते हैं। एक तो ये हो सकता है कि बच्चे ने कोई आसान सा सादा सा सवाल कर दिया। चलिए किसी चीज़ के बारे में पूछ लिया, आपकी नज़र उस पर पड़ी और आपको उसके बारे में मालूम था, तो आपने उसको जवाब दे दिया। जो भी हो, थका होता है बंदा सम टाइम, कुछ भी होता है, तो अच्छे तरीके से बच्चे को जवाब दे। अब अगर लेट्स सपोज बच्चे ने कोई ऐसा सवाल पूछ दिया कि जिसका जवाब तो उसको पता ही नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चे करते हैं सवाल ना, जब शुरू शुरू में उनको अल्लाह पाक का तारुफ़ करवाया जाए तो बच्चे फिर अमूमन ये देखते हैं ना कि जैसे हमारे मेरी बहन है, मेरे भाई हैं, मेरे अम्मी, मेरे अब्बू। तो बच्चों का ये सवाल हो सकता है और अमूमन बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं। तो फिर अगर बच्चा ये सवाल कर ले कि अल्लाह पाक की जो है वो बहन कौन है, उनके साथ क्या है, वो कहाँ है, इस तरीके से बच्चे सवाल करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल कैसे किया जाए। एक तो तरीका ये है कि उसी वक्त बच्चे को चुप चुप करो, ये कैसी बात बोलती है, तुम्हें नहीं पता, ऐसे नहीं बोलते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। एक तो ये तरीका है जिसका अच्छा रिजल्ट नहीं होगा बच्चे के ऊपर, क्योंकि बच्चे को नहीं पता इस चीज़ का। अब जो ऐसा क्वेश्चन है ना, अब अगर आप बच्चे को समझाएंगे, समझाने बैठ जाएंगे तो वो भी बच्चे को नहीं समझ आएगी। तो इसका मेरे जहन में एक जो सोल्यूशन जो बेस्ट है थोड़ा, वो ये है कि थोड़ी सी कोशिश करें, एक ना घर में कोई डायरी रख लें, कोई एक इम्पोर्टेंट सी बच्चे की, ठीक है, जिसको आपने संभाल के रखना है, और उसके ऊपर बच्चे के उन सवालों को लिखें। या कोई बोर्ड रख लें जो डोमिनेंट सामने नुमाया हो। बच्चे के उन सवालों के जवाब लिखें जो अभी उसको पता नहीं है। अगर बता भी दें तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके सवालों के जवाब लिख लें। और फिर आप बच्चे को बोलें कि ये जो सवाल है ना, इसका जवाब मम्मा को भी नहीं आता। आप करेंगे क्या, आप भी इसका आंसर ढूंढें, मम्मा भी ढूंढती हैं, बाकी सबको भी बोलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढें। जिसने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढा वो जीत गया। अब अगर थोड़ा बड़ा बच्चा हुआ तो मे बी कोई आसान क्वेश्चन हो जैसे, तो वो फिर उसका कोई ना कोई सोल्यूशन इधर उधर से पूछ के लिए। लेकिन ये जो मैंने क्वेश्चन पहले किया था ना, इनके इसका आंसर जो मैंने पहले सवाल किया था कि अगर बच्चा इस तरह का सवाल करे, तो अब आप बच्चे को छोड़ दें, उसको उसके हाल पे छोड़ दें। वो सवाल उसके सामने रहे,
ये ना हो कि वो सवाल आपने लिख के कहीं किताब के अंदर बंद करके उसको संभाल के रख दिया, नहीं, उस क्वेश्चन को बच्चे के सामने रखने दें, उसकी आंखों के सामने रहने दें। जैसे जैसे वो थोड़ा ग्रो करेगा, बड़ा होगा, कहीं वो ऑब्वियसली बच्चा करता है ना शुरू में, जब वो आप उसको स्कूल भेजते हैं तो साथ उसको कुरान पाक भी पढ़ाते हैं। जब वो पढ़ेगा सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, उस वक्त जो उसके दिल की कैफियत होगी ना, उस वक्त जो उसको उस सवाल का जवाब मिलेगा ना, अगर आपने अपने बच्चे को कुरान समझाया, अगर आपने उसको इस काबिल बनाया कि वो जैसे ABCD पढ़ के उनके लफ्ज़ों को जोड़ के उनके मानी निकाल लेता है, अगर आपने खुद पढ़ा और अपने बच्चे को इस स्टेज का बनाया कि अगर उसने सूरह इखलास जिस दिन पढ़ी और उसको समझ आ गई, तो उसकी दिल की गहराइयों से वो जो जवाब निकलेगा ना, वो आपके 1 घंटा समझाने से उसको समझ नहीं आती वो बात। इस तरीके से वो बात उसके दिल में नक्श होगी कि अल्लाह अकबर, अल्लाह की तो कोई ज़ात, अल्लाह की तो कोई औलाद नहीं, उसका तो कोई रिश्ता नहीं, वो तो इन सारी चीज़ों से पाक है, कितनी बुलंद मखलूक है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, उसको माँ बाप की ज़रूरत नहीं है, उसको औलाद की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला ही काफ़ी है, वो सारे जहान को अकेला चला रहा है। फिर बच्चे के अंदर ना वो अल्लाह पाक की ज़ात की बड़ाई भी आएगी। ये तो मैंने एक मिसाल ली है, आप इस एक्टिविटी को करें, प्लीज़ इसको ज़रूर करें। आप देखेंगे कि जो तो सवाल मैंने पहले बोला था ना, जो आसान है उनके जवाब बच्चे को दे दें, जो देखने से समझ आ रही है, लेकिन जिस पे थोड़ा बहुत फोकस करना है ना, जिसके पीछे एक आइडिया है, जिसके पीछे एक पूरा फ़लसफ़ा है, वो सवाल बच्चे को खुद ढूँढने दें। फिर उस तरीके से आपका बच्चा जो सीखेगा तो वो बहुत उसके देर पास रात होंगी। फिर अगर कोई ऐसा सवाल हो जैसे सूरज के बारे में कर दे, चाँद के बारे में कर दे, ज़मीन के बारे में कर दे, इंसानों के बारे में कोई भी सवाल जिसका ताल्लुक साइंस से हो, तो अब फिर आप बच्चों को यही बोलें कि आप इस पे ढूंढो, सर्च करो, सर्च करके लाओ। अब ये चीज़ तो है, सर्च करेगा बच्चा, उसको पास बिठाएं और उसको समझाएं किस तरीके से, तो किसी से पूछ के ये सर्च करके उनका आंसर तो बच्चा ले लेगा। अब जब वो बच्चा जवाब लेके, जैसे चाँद के बारे में बच्चा सवाल करे कि मम्मा जो है चाँद ये कभी छोटा क्यों हो जाता है, कभी बड़ा क्यों हो जाता है, अगर तो आपने कभी बच्चे को चाँद दिखाया हुआ, कभी उसको बताया हुआ कि ये कायनात में एक चाँद भी है, इसका ताल्लुक महीनों की तारीख के साथ होता है, अगर उसको चाँद के बारे में पता हुआ, अगर आपने उसके साथ कायनात में कभी सुबह के टाइम या रात को कभी उसके साथ चहलकदमी की हुई, कभी उसको कायनात के बारे में कुछ बताया हुआ, कभी उसके साथ इतनी अजीम डिस्कशन की हुई, तो वो ज़रूर सवाल करेगा। तो जब वो इस तरह के सवाल करे तो फिर उसको बोलें कि आप खुद इस चीज़ को ढूंढ के लाएं, आप इसके बारे में नॉलेज लें। जब फिर वो इस चीज़ का जवाब लेके आए तो फिर कोशिश करें कि बच्चे को का कॉन्फिडेंस थोड़ा डेवलप होने के लिए घर में कोई लोग अगर मौजूद हैं तो उनको बोलें कि उनको मतलब जमा करें। एक जैसे बच्चों को ना बहुत शौक़ होता है, एक्साइटमेंट उनको होती है, सब उनकी बात सुने, सबको थोड़ी देर के लिए जमा करें, आप भी आ जाएं, बेन आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं। इस बच्चे को, जो भी बच्चा आपका, लेट्स सपोज उसका नाम अली है, जो भी है, अली के अंदर एक सवाल, इसको एक क्वेश्चन था इसका चाँद के बारे में, और अली ने उस सवाल का जवाब खुद ढूंढ के लाया है कि चाँद इस वजह से शुरू महीने के शुरू में ऐसे होता है, मिड में ऐसे, और एंड पे जाके फिर ऐसे हो जाता है। तो चूँकि इसने इस सवाल का जवाब अपनी मेहनत से ढूंढा है, तो इसलिए सब इसके लिए क्लैपिंग करें। जब ये काम होगा ना, तो वो उस एक वक्त में आपके बच्चे के अंदर कितनी ज़्यादा सलाहियतें आ जाएंगी, उसका कॉन्फिडेंट डेवलप होगा, उसके अंदर चीज़ों को जानने की, उनके बारे में नॉलेज इल्म की खोज, वो उसके अंदर बढ़ेगी, और फिर उसका उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा कायनात में, इधर उधर की चीज़ों में। तो ये छोटे छोटे टास्क हैं जिनको अगर हम अपनी ज़िंदगी में वैल्यू करें, वो वक्त जिसको हम इस चीज़ पे लगा देते हैं कि बच्चा तंग करता है, बच्चा काम नहीं करता, बच्चा ज़िद करता है, कार्टून देखता है, ऐसे करता है, वो हरकतें करता है, अगर हम अपनी इस पोटेंशियल को, इस एनर्जी को चैनलाइज करके पॉजिटिव साइड पे लेने लग जाएं, अगर हम अपनी रूटीन बनाएं, तो हमारे वही बच्चे यकीन माने कि ये हीरे हैं हमारे लिए। एक मैं कहीं से पढ़ रही थी कि जो सन है ना, इसको ज़रा इंग्लिश में लिखें, SOS,
SON, सन। ठीक है, अब ये आपकी मर्ज़ी है कि उसको तरबियत करके अल्लाह से दुआ करके SUN, सन बना के इसको चमकाएं, या SIN, सिन, गुनाह, और उस तरीके से अंधेरों में इसको लेके जाएं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप पेरेंट्स पे। बच्चों की तरबियत भी करें, उनके साथ सब्र के साथ पेश आएँ और उनके लिए दुआ करें। अल्लाह के साथ रब्ता कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि इन बातों पे हमें अमल की तौफीक दे और इसको हमारे लिए आसान करे।